नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पीवाईक्यू है 2019 का पेपर हम लोग मैथ का सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप जाकर चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर्स करने से क्या होता है कि जो आपके जो 25 मार्क्स हैं, 25 में से अगर आप देखेंगे तो 20 या 19 मार्क्स के जो होंगे हूबहू जो होंगे प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अगर 2-4 नंबर का है जो अलग से है, लेकिन उसका तैयारी अच्छे से करें तो आप 25 में 24 और 23 मार्क्स जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैक भी लगता है। इसीलिए इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न का। लिखा है कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपवर्त ही बोला है। ठीक है, अगर हम इसको हम लोग देखें इंग्लिश में देखें तो ये बोला है मल्टीपल। क्या बोला है? मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणज क्या हुआ। देखिए, मल्टीपल हो, गुणज हो और अपवर्त्य हो, तो ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, गुणज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जो ऑप्शन में दी गई हैं, जैसे 1, 9, 11, 13। इसमें दिया है 9, 18, 27, 36। इसमें दिया है 3, 9, 6, 12। इसके बाद ये 18, 21, 25, 30। यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 के पहाड़े से कट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 9 के पहाड़े से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये क्या हो जा रहा है, एकदम करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये 9 जो है, 9 को भी, 18 को भी, 27 को भी और किसको, 36 को क्या कर सकता है, काट सकता है। इसका मतलब विभाजित कर सकता है या डिवाइड कर सकता है। तो अपवर्ती मतलब क्या हो गया, गुणज। इसका मतलब है जब भी अपवर्ती आपसे पूछे सीधा सीधा आप क्या करिए, उसका पहाड़ा पढ़िए यानी टेबल पढ़ दीजिए। अगर मान लीजिए 5 का पढ़ रहा है कि 5 का गुणज बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 5, 10, 15, 20। अब जितना हमसे कहा है उतना हम क्या कर देंगे, पहाड़ा पढ़ देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हुआ कि अगर इंग्लिश में देखें तो हमसे पूछा है प्राइम नंबर। क्या पूछा है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की खासियत ये होती है कि वह संख्या जो या तो एक से डिवाइड होगी या तो स्वयं से होगी। मतलब या तो वन से डिवाइड होगा या तो इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होगी। इसके अलावा किसी भी संख्या के टेबल में वो नहीं आता है। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहला 31, ये तो किसी के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 33 आ जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, 33, ये आता है 3 के टेबल में, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 31 किसी के टेबल में नहीं आता है, 37 ये भी किसी के टेबल में नहीं आता है। अगला ऑप्शन देख लें, 31 नहीं आता है लेकिन 39 आता है 3 के टेबल में, तो ये ऑप्शन भी गलत। जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, 31 और 37। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, वो 30 और 40 के बीच में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए 1 से, है ना, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो याद रखिए 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। किसके किसके बीच, 1 से 100 के बीच। अगर प्रश्न ये कोई पूछ ले 90 से 100 के बीच बताइए, है ना, तो इसमें बड़ा गलती होती है, क्योंकि 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है, और वो भी कौन सी, 97, जो क्या है, अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 3 संख्याएं हमको दी गई हैं, जिसका अनुपात दिया गया 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, और उसका मौसा यानी कि मौसा हो गया HCF। क्या होगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो भी संख्या दिया होगा, ये अगर HCF दिया है तो वो HCF से सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, कट जानी चाहिए। तो देखिए 12 से ना तो 10 कटता है, ना तो 20 कटता है, ना तो 30 कटता है, ये हो गया कैंसिल। 12 से 12 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, तो ये हो सकता है। 5 नहीं कटेगा, 10, 15 ये भी नहीं कटेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कटा के, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 का में 12, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 12 दूनी 24, 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में। यानी हमारा अनुपात क्या बन रहा है, 1 संबंधित 2 संबंधित 3। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, 4 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, जिसमें से 80% बच्चे क्या हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर 80 बच्चे जो है, 80% बच्चे उत्तीर्ण यानी कि क्या हो गए, पास हो गए।
क्या हो गए, पास हो गए, सफल हो गए। इसमें से पूछा है कि बताइए कि कक्षा में कितने उत्तीर्ण हैं, यानी कि हमें संख्या बतानी है, हमें प्रतिशत में दिया है कितना, 80%। तो बच्चे टोटल कितने थे, टोटल बच्चे थे 30। कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं आपके 30। पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। तो अब 30 में से कितने परसेंट पास हुए हैं, 80%। तो 30 का 80%, अब परसेंटेज हटा है तो बटे में 100 आता है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों कट गए। 8 तरीके कितना हो गया, 24। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 बच्चे जो हैं क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। अच्छा, यहीं पे प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ये पूछेगा ये बताइए फेल कितने हुए। ठीक है, तो अगर फेल पूछेगा तो हमें पता है कि टोटल 30 लोग थे, 24 लोग उसमें से पास हो गए, तो बचे कितने, 6 लोग। अगर ये 6 लोग बचे यानी 6 बच्चे हुए, तो अगर यहीं पे प्रश्न कहता प्रतिशत में बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना था, 100 में से क्या करते, 80 क्या करते, माइनस कर देते, यानी कि हो गया 20%। यानी 20% जो बच्चे हैं क्या है, ये असफल है, यानी कि फेल हो चुके हैं। तो ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न कह रहा है कि 5 को यानी सॉरी 18% को क्या करना, भिन्न में चेंज करना है। तो हमें पता है कि जब प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 जाता है। प्रतिशत बटे में क्या हो गया, 100। अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे तो 2 9 18, 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 और ये हो गया 0। इसका मतलब और कोई संख्या से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। हमें क्या करना होता है, इसमें कोई एक संख्या देखिए जिससे ऊपर वाला यानी कि अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होने चाहिए। तो कितना आ गया, 9/5। हमारा आंसर कितना आ गया, 9/50, सॉरी 50। तो ऑप्शन देख लीजिए, 9/50 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे एमसीक्यू। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। यानी कि इसमें बताना है नेचुरल नंबर। क्या बताना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गिनती गिनने का काम करते हैं। ऐसी संख्याएं जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाती हैं, तो इनफाइनाइट तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो पूछा है कि 3 अंक भी होने चाहिए और साथ में सबसे छोटी भी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 3 अंक जो है हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, 100 से। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ हमें मिलेगा 99, जिसमें कितने अंक है, 2 ही अंक है। लेकिन हमें अगर आगे देखें तो ये मिलेगा 101। तो 101 से छोटा हमारा कौन सा है, 100 है। इसका मतलब हुआ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वृत्त है, ध्यान से देखिए, ये एक वृत्त है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि इससे एक व्यास गया है वो कितना है, 35 सेंटीमीटर। कितना है, 35। अगर व्यास को देखें तो हम लोग डिनोमिनेटर डी से दिखाते हैं, कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर निकालते हैं, आर मतलब हो गया त्रिज्या। कितना हो जाएगा, ये होता है डी अपान में 2। क्या होता है, डी अपान में 2। त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो अगर हम इसको कटा दें तो दशमलव में आएगा, इससे अच्छा हम लोग यहीं से रहने देते हैं। तो कितना हो गया, 35/2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप मतलब हो गया पेरीमीटर। परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो हो गया 2, अभी हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 लेंगे। अगर वैल्यू दी होती है कहीं कहीं तो 3.14 भी लिया जाता है। फिर इंटू आर का मान कितना दिया है, तो आर हमने निकाला है 35 यानी 35/2। अब इसको देखें काट के, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इस 7 से 7 बचे 35। अब कुछ नीचे बचा नहीं, तो 22 कितना हो गया, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 हो गया 11। यानी आंसर आ गया 11 जीरो यानी 110 सेंटीमीटर। ये आपका रहा क्या, तो परिमाप रहा। ठीक है, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 24/3 को दशमलव की संख्या में बदलिए। अब हमारे पास क्या है, 24। तो दशमलव जब भी बदलना होता है
क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं किससे, नीचे वाली संख्या से। लेकिन इसको देखते हैं आप कि अगर हम 24/3 देखें तो हमको लग रहा है शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक काम करिए, यहाँ पे 24 की जगह ना 25 कर लीजिए। थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 25 होता, ये 5 कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 25, ये हो गया 25, तो 3 कितना हो गया 24, 3 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो कितना हो गया 10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3×3 = 9, ठीक है। फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, फिर पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से 3 बार जाएगा, इसका मतलब ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फिर एक आएगा, फिर ऐसे ही रिपीट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर होगा 8.33, ये हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। देखिए बहुत सारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं, इसमें क्या होता है ना कि बैक बहुत ज़्यादा लगता है ना, मैथ में सबसे खास तौर से। तो इसीलिए इस चीज़ को, मैथ को कमजोर नहीं समझना है। 35 मार्क्स 25 मार्क्स का होता है, तो 25 में कम से कम 23 या 24 तो लाना ही लाना है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, अगला 9 नंबर, कि ये बताइए कि अगर एक किसी तल पर स्थित एक रेखा से कितने बिंदु हो सकते हैं। ध्यान रखिए, कह रहा है कि एक तल पर स्थित एक रेखा में, एक रेखा मान लीजिए ऐसे, है ना। तो बोला है कि इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं। तो ध्यान देखिए, जो रेखा होती है ना, रेखा का निर्माण ही बिंदु से होता है। जैसे जैसे ये पास पास मान लीजिए ऐसे बिंदु चलती जा रही हैं ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, अगर हम दूर से ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक रेखा ही तो है। तो हम कह सकते हैं अनगिनत। कैसे कर सकते हैं, ये अनगिनत बिंदु होती है। तो अनगिनत बिंदु जो है वो क्या है, यानी इनफाइनाइट ही होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये होगा कि इनफाइनाइट बिंदुएं जो होती हैं एक रेखा के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2/3, यानी 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि संबंधे जो होता है उसको बटा में भी लिख सकते हैं। अगला दिया है 5/8, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 यानी 5/8। पूछा है कि बताइए कौन सा अनुपात बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। 8 दूनी कितना हो गया 16, 5 तिया कितना हो गया 15, बड़ा कौन है 16 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2/3 क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, 5/8 से। ये हमारा हो गया आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, कंपेयर करने के लिए कहे, तुरंत क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप थे। टोटल कितने कप थे, टोटल थे उसके पास 60। फिर उसने क्या किया है, उसने कहा है कि 40 कप बिक गए। अब 60 में से क्या कह रहा है, 40 कप बिक गए। इसका मतलब शेष उसके पास कितने बचे, 20 कप बचे हैं। तो 20 कप बचे हैं, तो कह रहा है कुल कितने प्रतिशत कप बिके। अब यहाँ पे बिकने के लिए कह रहा है, हमने निकाल दिया है बचत का, तो हमें प्रतिशत बेचे का निकालना है। तो बिके कितने हैं 40, गुणे प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, बटे में टोटल कितना है, तो टोटल आपका जो है वो 60 कप है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटा देंगे 2 दूनी के 4, 2 से कटाएंगे 3। इसका मतलब हुआ 200/3, कितने हो गए 200/3%। अगर इसको हम लोग सही में चेंज करें तो ये होता है 66 2/3%। ये रहा आपका आंसर। ये कहते हैं शेष कितने बचे हैं, तो ये यहाँ पे 20 बचे हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देता है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये माइनस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 यानी 14 प्लस मझोला कोष्टक 16 माइनस। अब यहाँ देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 13। ये हो गया मझोला, छोटा कोष्टक टूट गया, फिर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस, अब यहाँ 16 में से क्या कर देंगे 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, ये बड़ा ब्रैकेट। फिर 8 माइनस 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, ये हो गया 17। अब यहाँ देखिए बड़े छोटे में से बड़ा घटता है, तो हमेशा याद रखिए बड़े में से छोटा माइनस करके चिन्ह बड़े वाले का लगा देते हैं। 17 में से 8 किया कितना बचेगा 9, माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो गया माइनस, ये हमारा हो गया -9।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ध्यान देखिए, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, पटरी और सहायता से बताते हैं कैसे आप उसको बना सकते हैं। एक लाइन खींचिएगा ऐसे, जो अपना आर्क होगा, मतलब जो प्रकार होगा उसको क्या करिएगा, एक आर्क लीजिएगा अपने मन से और उसको चेंज मत करिएगा, ऐसे कर दीजिए। इसको केंद्र मान के, किसको केंद्र मान के, इसको केंद्र मान के यहाँ से घुमा दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करिए, उस आर्क को कुछ बदलिए मत, उस आर्क को यहाँ रखिए, फिर एक कोना, फिर यहाँ से कट लगा दीजिए जैसे 60, फिर एक और कट लगा दीजिए 120, उसी को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अब यहाँ से यहाँ पे रखिए कोना, उसका जो नुकीला भाग है, फिर ऊपर एक कट लगा दीजिए, फिर यहाँ एक दूसरा नुकीला भाग रखिए, फिर यहाँ से कट लगा दीजिए। ठीक है, और फिर क्या करिए, यहाँ से मिला दीजिए। ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। किसकी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से जितने 15 के टेबल में आते हैं ना, जितने 15 के गुणज है, 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, जितने भी नंबर है, 60, 75, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा एक लाइन खींचिए, जो भी आर्क लेंगे अपने मन से एक आर्क लीजिए, उस आर्क को बस इतना रखिए कि यहाँ पे केंद्र मानना है। यानी कि जो, देखिए एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसको क्या करना है, करना यह है कि एक लाइन खींचिए। ठीक है, एक लाइन सीधी रेखा खींचिए, फिर इसको मानिए बिंदु, जो भी है इसको पॉइंट, और फिर यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए। आर्क लगाकर उसको चेंज नहीं करना है, पहला लगाएंगे तो 60 बनेगा, फिर इसको केंद्र मान के जब इसका आर्क लगाएंगे तो ये बनेगा 120। फिर यहाँ से आप जो इसको निकालना चाहते हैं 90 को, तो 60 और 90 के बीच में, 60 और 120 के बीच में 90 होता है, तो ये हो गया आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा है। 300 में एक रेडियो खरीदा है, उसे बेचे कि कितना में 20% का लाभ बचा। यानी उसका हमें बताना है विक्रय मूल्य, यानी कितने में वो बेच दे तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाए। तो लाभ भी कमाना चाहता है कितने का, 300 का खरीदा है और 20% लाभ यानी कि हो गया 120 हो गया। अब बटे में कितना, 100। इसका फार्मूला होता है विक्रय का, तो ऐसे करते हैं फार्मूला, क्रय गुणे 100 प्लस लाभ यानी प्रॉफिट बटे में 100। इसी फार्मूले में हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसमें क्या एक जीरो, 12 तिहाई कितना हो गया 36, और 36 में जीरो यानी हो गया 360 रुपये। अगर उसको 360 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 बचे। तो सबसे पहले बात तो याद रखिए कि बड़ी से बड़ी जहां भी बोलता है तुरंत हम क्या निकालते हैं, उसका HCF यानी कि मौसा निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे बोला है कि 1, 3, 5 शेष भी बचे। इसका मतलब हुआ कि अगर 49 में भाग देते हैं तो एक शेष बचेगा, तो हो गया कितना, 48 वो संख्या है। अगर 59 यानी 59 में हम भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, इसका मतलब वो संख्या हो गई 56। 109 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 104। अब हमारे पास संख्या है 48, 56 और 104। हमें इसका क्या निकालना है, HCF। तो लिखेंगे 48, 56 और हो गया 104। यहाँ से देखिए 2 से कटाइए, पहले 2 से कटाएंगे तो 24 दूनी 48, 28 दूनी 56 और 52 दूनी 104। ठीक है, फिर अभी हमको लग रहा है 2 से कटेगा, चलिए 2 से कटाइए। 2 से कटाएंगे तो 12 बार में, 2 से कटाएंगे 14 बार में, 2 से कटाएंगे 26 बार में। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 से कटाइए, 2 छक्के 12, 2 साते 14 और 13 दूनी 26। अब किसी भी संख्या से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो देखिए जब भी किसी भी संख्या से अब आगे तीनों के तीनों कट नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वही हमारा मौसा हो जाता है। तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी का 8, यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 ये ए स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 4a माइनस 2, अगर इसका मान निकालना है तो a बराबर होता है -2। ए बराबर क्या होता है, -2।
तो इस वैल्यू को देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर लिखा है 5, ए की वैल्यू कितना है -2, तो ये हो गया -2 और ये हो गया स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू -2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 2। अब यहाँ देखिए 5 और गुणे यहाँ पे कराएंगे, 2 दूनी के 4, यानी कि माइनस का माइनस में गुणा कराते हैं तो बन जाता है प्लस, फिर प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, फिर -2। ये देखिए 5 हो गया 20 और प्लस माइनस -8, फिर -2। हमारे पास प्लस में 1 है और माइनस में 2 है, तो अगर 20 माइनस 8 2 कितना हो गया 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ये रहा आपका आंसर 10। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी दो माइनस जुड़ते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं लेकिन अपना चिन्ह नहीं छोड़ते हैं, और ये पहले से प्लस में है तो 20 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 10, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, नीचे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ये चित्र छूट गया है, इसको अगले क्वेश्चन में हम लोग शामिल कर लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अगर मान लेते हैं कि रेशमा, ठीक है, रेशमा को आर दिखा देते हैं, ठीक है, चलिए रेशमा को क्या दिखा देते हैं, आर से दिखा देते हैं। तो रेशमा जो है वो कितनी है, मान लेते हैं एक्स है, तो सलमा कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी है तो एक्स प्लस 10। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। कितने समय पहले, 4 वर्ष पहले। इसका मतलब x-4 ये भी होगा, बराबर x -10, सॉरी x प्लस 10, इसमें से -4 घटेगा क्योंकि दोनों 4 4 साल कम होंगे। तो कौन ज़्यादा थी, तो सलमा की आयु जो थी रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। इसका मतलब ये पहले से 2 गुनी है, तो अगर हम इसको भी 2 गुनी कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। ये हमारा 4 है। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए 2 का कराएंगे तो 2x माइनस 4 दूनी का 8 बराबर, इसके कराएंगे तो हो जाएगा x, फिर प्लस ये हो जाएगा कितना 10। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया -4। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और इधर आ जाएगा x, तो 2x माइनस एक्स हो गया, और ये हो जाएगा कितना उधर का प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 में से 1 गया, x बचेगा बराबर 8 और 6 कितना हो गया 14। तो x का मान कितना आ गया 14। x किसको माने थे, रेशमा की। तो सलमा कितनी हो जाएगी, तो 14 अब प्लस 10 कितना हो गया 24। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।